हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, उनको क्या प्रॉब्लम होती है, क्या वो प्रॉब्लम फेसेस करते हैं और उनको हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, उनके लिए सजेशंस देंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करती हैं। इनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पास इतना एडुकेट फाइनेंस नहीं होता कि अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। इनकी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी नहीं होती और ना ही अपनी कैपेसिटी को प्रॉपर यूज़ करते हैं, ना इन पे इतने रिसोर्सेज होते। तो अब हम एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है पुअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो फोकस है वो बहुत नैरो होता है। ये जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो अपनी पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाती। ये सिर्फ इवन अपनी 50% कैपेसिटी को भी यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिससे मशीन्स जो हैं वो आइडल रह जाती हैं, प्रोडक्शन नहीं होता और जो इन मशीनरीज पे जो इन्होंने पैसा लगाया होता है वो ब्लॉक हो जाता है। पैसा ब्लॉक होने की वजह से ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो अपना प्रॉपर जो कॉस्ट है उसको भी कवर नहीं कर पाती। सेकेंड पॉइंट है इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट। कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो पुअर क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स द्वारा रन की जाती हैं, जिन्हें कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस, कोई स्किल नहीं होता उनके अंदर। इन एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट डिमांड, प्रोडक्शन लेवल, फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। थर्ड पॉइंट है इनएडुकेट फाइनेंस। बहुत सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको स्कार्सिटी ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे इतना भी फाइनेंस नहीं होता कि अपने डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं, रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज वगैरह जो हैं उनको रेज कर सकें या अपनी जो इंडस्ट्री है, एंटरप्राइज है, उसको एक्सपेंड कर सकें। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉरेन मार्केट से एडीआर और जीडीआर को इशू करने में भी असफल रहते हैं, क्योंकि इनका जो फाइनेंशियल बेस होता है वो बहुत पुअर होता है पीछे से ही। तो इन इंडस्ट्रीज़ को बैंक लोन लेने के लिए भी बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और इतने लंबे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद भी अपना लोन अमाउंट जो है वो बैंक से नहीं ले पाते। फिर इनको सिर्फ प्राइवेट क्रेडिटर्स दिखते हैं जो इनसे बहुत हैवी अमाउंट पे लोन अमाउंट देते हैं और ये अपना पूरा लोन अमाउंट भी कई बार नहीं ले पाते और हैवी हाई इंटरेस्ट रेट पे किसी से लोन लेना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर हम लोन लेते चले जाते हैं तो उससे कर्ज बढ़ता है और किसी इंडस्ट्री पे और एंटरप्राइजेस पे कर्ज बढ़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो स्मूथली और सेफली रन नहीं कर पाती अपनी इंडस्ट्री को। फोर्थ पॉइंट है रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। ये इनको जो है वो अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं होता। हमारी मार्केट में रॉ मटेरियल की जो डिमांड है वो उसकी सप्लाई से बहुत ज़्यादा है और इन स्कार्स रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस है वो भी बहुत हाई होता है, जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो नहीं बेयर कर पाती। जो फिर इनके पास जो है वो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने की वजह से फिर इनका प्रोडक्शन रुक जाता है, मशीनरीज जो हैं वो आइडल रह जाती हैं और कई बार ये डिमांड को मीट नहीं कर पाते और अपने कस्टमर्स को भी खो देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत पुअर टेक्नोलॉजी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इन पे इतना फाइनेंस नहीं होता कि ये खुद रिसर्च करके कोई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और फिर प्रोडक्शन करें। और अगर ये बाहर से भी किसी और की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो वो उन्हें बहुत कॉस्टली पड़ती है। फिर ये अपनी पुअर जो टेक्नोलॉजी है उसी पे प्रोडक्शन को कंटिन्यूस करते हैं, जो पुअर क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस करती है और इन पुअर क्वालिटी गुड्स की मार्केट में कोई डिमांड नहीं होती, तो ये मार्केट में डिमांड को भी सेटिस्फाई नहीं करते। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन्हें करना ज़रूरी होता है। सिक्स्थ पॉइंट है लैक ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं इन्हें मार्केट की नॉलेज नहीं होती अबाउट कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, क्या वो प्रेफर करते हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, इनकी कम नॉलेज होती है।
इन इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन जो है वो बहुत लिमिटेड एरिया तक ही लिमिटेड है, तो ये मार्केट डिमांड लार्ज प्रोडक्शन को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। और अब हम सब जानते हैं कि लिबरलाइज्ड और ग्लोबलाइज्ड मार्केट आ चुकी है इकोनॉमी में, तो ये खुद का स्टैंड भी उनके आगे नहीं ले पाते, ना कंपटीशन को फेस कर पाते। तो इन्हें पीछे से ही मार्केट की सपोर्ट नहीं मिलती, ना इनको कोई भाव देता। 7 पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग कैपिटल। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। इन इंडस्ट्रीज को मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, जिससे कई बार ये सप्लाई को उसकी डिमांड से ज़्यादा एक्सीड कर देते हैं। सप्लाई को ज़्यादा एक्सीड करने डिमांड से ज़्यादा एक्सीड करने का मतलब होता है कि गुड्स जो हैं वो अनसोल्ड रह जाते हैं, उनमें पैसा जो है फाइनेंस जो है वो लॉक्ड हो जाता है। फिर ये अपने डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं या एक्सपेंसेस हैं उनको भी नहीं बेयर कर पाते और अपने बिजनेस को स्मूथली रन नहीं कर पाते हैं। 8 पॉइंट है डिलेड पेमेंट। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कई बार कैश में रॉ मटेरियल खरीद के गुड्स को प्रोड्यूस करके उन्हें उधार पे बाहर सेल कर देते हैं। कैश में रॉ मटेरियल खरीदना और उधार पर बाहर प्रोड्यूस करके उस गुड को बेचना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे जो है पेमेंट हमें नहीं मिलती और कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है कि जो बाहर जिसने हमसे प्रोडक्ट लिया था वो मना कर देता है कि मैंने तुमसे कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, तो मैं किस चीज़ की पेमेंट करूं। और हम सब जानते हैं कि उधार पर कोई चीज़ बेचना एक खुद में ही बहुत बड़ी दिक्कत है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पर असर डालती है। सेम इन इंडस्ट्रीज़ के साथ भी यही होता है। 9th पॉइंट है स्ट्रेन और गवर्नमेंट फाइनेंसेस। अब कई बार ये सिचुएशन या प्रॉब्लम आती है कि गुड्स तो प्रोड्यूस कर लिए, उनकी मार्केटिंग कैसे करें। इनके पास इन इंडस्ट्रीज़ के पास फाइनेंस इतना नहीं होता कि ये खुद से उस प्रोडक्ट की जो इन्होंने प्रोड्यूस करा है उसकी मार्केटिंग खुद से करें। फिर ये गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनकी फाइनेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उन पे दबाव डालते हैं कि ये कैसे ना कैसे हमारी फाइनेंशियल हेल्प करें, हमें मार्केटिंग में हेल्प करें। गवर्नमेंट पे जो है इन इंडस्ट्रीज़ द्वारा तनाव डाला जाता है। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सी हेल्प इन इंडस्ट्रीज़ को करती है, और आज भी कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिन्हें इन सब इंसेंटिव्स के बारे में नहीं पता कि गवर्नमेंट भी हमारी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती है। तो अवेयरनेस ना होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम सजेशंस डिस्कस करेंगे कि इन इंडस्ट्रीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है एडुकेट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कि ये अपने खुद असेंशियल, ये कह सकते हैं, जिन रॉ मटेरियल, जिन रिसोर्सेज की इनको ज़रूरत होती है, जिन इक्विपमेंट्स की इनको ज़रूरत होती है, ये खुद एलोकेट कर सकें, ताकि ये खुद अपने हिसाब से अपने बिजनेस को रन कर सकें और उसे अपनी मार्केट में जो है वो टिका सकें। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको एनकरेज करना चाहिए कि अपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को छोड़कर अप टू डेट टेक्नोलॉजी को अपनाएं और फिर प्रोडक्शन करें। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो फैसिलिटी और इंसेंटिव्स भी ज़रूरत पड़ने पर प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। इन इंडस्ट्रीज़ को जो है स्टैंडर्ड्स अपना लेने चाहिए कि ये अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या इनोवेशन उसमें ला सकते हैं, कैसे उसे एफिशिएंट बना सकते हैं और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोविजन फॉर एडुकेट फाइनेंस। मैंने बताया था कि इन इंडस्ट्रीज पे फाइनेंस कम होता है, तो ये बाहर के क्रेडिटर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो इनसे बहुत हाई रेट पर लोन अमाउंट देते हैं। तो यही प्रोविज़न फॉर एडुकेट फाइनेंस का यही मतलब है कि इनको प्रोविज़न प्रोवाइड कराया जाना चाहिए कि ये बाहर से लोन ले सकते हैं पर कम इंटरेस्ट रेट पे लें, जिससे इन पे बर्डन ना हो, इनके इंडस्ट्री पे बर्डन ना हो, रिस्क ना हो, कर्जा ना हो, और सेफली ये अपने बिजनेस को रन और स्मूथली अपने बिजनेस को रन कर सकें। सेकेंड लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग असिस्टेंट। मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की करना इन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ी आफत है। इनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता कि ये खुद मार्केटिंग करे अपने प्रोडक्ट की। तो फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है कि इनकी जो मार्केट इम्परफेक्शन की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो। ये प्रॉपर मार्केट रिसर्च और इंटेलिजेंस मार्केट असिस्टेंस इनको प्रोवाइड कराया जाए, तो गवर्नमेंट जो है वो
इंटरवेंशन करती है अपना, और इनको मार्केटिंग असिस्टेंस हेल्प मतलब मार्केटिंग हेल्प और सपोर्ट इन्हें करती है। फिफ्थ पॉइंट है इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हम सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट की है, और चेंजिंग एनवायरनमेंट के चलते इन इंडस्ट्रीज़ को जो है वो खुद से भी वेल ट्रेंड और एजुकेट होना चाहिए, साथ ही साथ अपने वर्कर्स को भी वेल ट्रेंड और एजुकेटेड बनाना चाहिए, ताकि ये जो है मार्केट में टिक सकें, सर्वाइव कर सकें और ग्रोथ कर सकें। थैंक यू।